बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर बहरानों का शिकार, क्योंकि पिछले 22-24 महीने से एक जाली निज़ाम पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, जिसमें जबर भी है, फिस्तायत भी है। ना ही उसका आइन से ताल्लुक है, ना ही कानून से ताल्लुक है, ना ही जमहूरियत से ताल्लुक है। एक जाली निज़ाम कायम कर रहा था और अब उस जाली निज़ाम को जाली इलेक्शन और जाली नताइज के जरिए उसको दोबारा दवाम देने की तैयारी की जा रही है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो हदफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पुश्तबान सिर्फ एक ही हैं, फर्द वाहिद हैं। वो सब कुछ इस पूरे के पूरे जाली निज़ाम को इंस्टॉल कर रहे हैं, करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त तमाशा बना हुआ है। आज दो खबरें हैं जी, और दो खबरें बुनियादी तौर पर। पहली बात है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत करने से माजरत कर ली समरी का इजलास बुलवाने से, और कौमी असम्बली का इजलास उन्होंने जो बुलाने की समरी भेजी गई थी, सदर ममलिकत ने वो समरी वापस भेज दी है, बल्कि एडवाइस की है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाए। और आइन और कानून ये कहता है कि पहले असम्बली मुकम्मल की जाए, कौमी असम्बली मुकम्मल की जाए, इसलिए आप वो समरी वापस भेज दी है। और इस तरीके से जो सदर ममलिकत ने अपना एक आइनी किरदार था वो अदा किया। उसकी वजह यह है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो ये है कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें, खवातीन की नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही। और ये भी हुक्म हाकम है कि इनको ये नंबर नहीं देने। उसकी वजह यह है कि सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट में ज्यादा से ज्यादा सेनेटर्स लेने हैं, और दूसरी जानिब जो है वो दूसरा मसला है कि उसके बाद फिर सदर ममलिकत का खिताब इलेक्शन है और ईवान सदर में भी अपना बंदा इंस्टॉल करना है। लिहाजा किसी किस्म की कोई रुकावट ना बने, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं दी जा रही, इसलिए सदर ममलिकत ने उससे इनकार कर दिया और समरी वापस भेजी। लेकिन दूसरी जानिब जो है इस वक्त जो है हुकूमत, डिफेक्टो रूलर्स जो हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं कि असम्बली का इजलास हम बुलाएंगे और बुला के इस जाली निज़ाम को दवाम भी देंगे और जाली निज़ाम की पुश्तबानी भी करेंगे और इसकी पुश्तपनाही भी करेंगे। लिहाजा वो अपनी बात पर कायम है और 29 फरवरी को वो कहते हैं जी हम हर सूरत में इजलास बुलाएंगे। और ज्यादा जाहिर है ये इजलास हो भी गया तो पहले ही इतना कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी हो चुका है, तो उसमें एक और कदम उसमें इजाफा हो जाएगा। यानी ये तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान को गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से ही चलाना है। इसलिए जनाब ये सारी चीजें की जा रही हैं। जो डटे हुए लोग हैं वो डटे हुए हैं, जुडिशरी से भी आवाजें उठ रही हैं, अलमे बगावत भी बुलंद हो रहे हैं, और जज रिटायर होके अपने अपने ओहदे छोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने निज़ाम से बगावत की है। और वो निज़ाम में बगावत क्या थी, वो बड़ी सिंपल सी बात थी। वो इसलिए बगावत की थी कि अदलिया से पसंद के फैसले लिए जा रहे हैं, अदलिया को दबाया जा रहा है, जजिस को दबाया जा रहा है, और इसलिए जनाब ये सब कुछ होगा। अब जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको बुलाया जाएगा तो बुला लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जाहिर है ताकतवर लोग हैं। पहले क्योंकि निगरान हुकूमतों को देख लें आप, पंजाब में निगरान हुकूमत जो कि 90 दिन के लिए होनी चाहिए थी वो 1 साल से ज्यादा काम करती रही। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत, वो भी 90 दिन के लिए होनी चाहिए थी, वो भी 1 साल से ज्यादा काम किया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि 90 दिन की हुकूमत, निगरान हुकूमतों 90 दिन से ज्यादा तजावुज नहीं कर सकती। लिहाजा एक गैर आइनी गैर कानूनी काम एक तवील अरसे से चल रहा है। दूसरी जानब क्योंकि आइन शिकनी जो है वो अब कोई वो कहते हैं कि जुर्म नहीं है, आइन शिकनी तो अब मामूल बन चुका है। हर रोज आइन शिकनी हो रही है, आइन तोड़ा जा रहा है, आइन से इनहराफ किया जा रहा है। लिहाजा ये अब वो वो कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी और डकैती, अगर इलेक्शन पे डकैती और डाका डाला जा सकता है तो फिर वो कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल जी ये चीजें हैं जी। अब देखते हैं कि इस सारी गैर आइनी और गैर कानूनी निज़ाम का ये जमीन बोस कब होगा, क्योंकि इसने जमीन बोस तो होना है। और ये हो नहीं सकता कि फर्द वाहिद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद की मर्जी और मंशा चले, और वो ना आइन को समझा जाए कुछ, और ना ही जमहूरियत को समझा जाए, ना ही कानून को समझा जाए, ना ही अदलिया को माना जाए। तो बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता है क्या। उसके बाद आगे मजीद खबरें उसकी तरफ बढ़ते हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई है, और वह अभी तक उनकी रिहाई जो है
वो अमल में नहीं आ सकी और जुडिशल रिमांड उनका चल रहा है और मुसलसल चल रहा है और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी फाइल नहीं हो रहा। और 9 मई के हवाले से बता दूं कि बहुत सारे हकाइक जो हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं वो सारे के सारे हकाइक, और उन हकाइक की रोशनी में ही जो है 9 मई के कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी, क्योंकि कल जो है पंजाब की वजीर आला के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आफ्ताब साहब, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया था कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो क्यों रूपोश हैं, वो असम्बली इजलास क्यों नहीं आ रहे और वो गिरफ्तारी से डर रहे हैं, क्या मसला है। तो राना आफ्ताब साहब ने कहा था कि शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मीडिया से मुखातिब हुए, कि हमारे साथ 9 मई के बाद कितने जुल्म हुए हैं। 9 मई की बुनियाद पर हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे कारकुनों को, हमारे रहनुमाओं को, और ऐसे भी वाकयात हुए कि उनके नाखून खींचे गए और नाखून भी खींचने का वाकयात, और इतना जुल्म किया गया है। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो हैं मजीद रहनुमाओं के बच्चे जो हैं वो यतीम हों, और इसलिए हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ। शेर अफजल मरवत साहब भी इस बारे में कर चुके हैं, बता चुके हैं कि उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब 9 मई के बुनियाद पे जो कुछ हमारे साथ किया गया वो एक जुल्म है और जुल्म से कम और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वाक़या हुआ और उस वाक़े की बुनियाद पे अगले 24-48 घंटों के अंदर अंदर पूरे मुल्क से 10,000 लोगों को उठा लिया जाए, और जिनका उनसे वाक़े से ताल्लुक भी नहीं था। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आने वाले दिनों में आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने इसलिए आपको जिक्र किया क्योंकि ये सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी मुश्किलात अभी तक कम नहीं हुई। उमर सरफराज हैं, साबिक गवर्नर हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं और एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर। ये सब के सब बेचारे अंदर मौजूद, और भी बहुत से बेशुमार सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ इसलिए उनको रखा गया है कि हम एक पूरे मुल्क में खौफ व हरास फैला दिया जाए और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसी खौफ व हरास में रहें कि और वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें। तो ये चीज़ माजी में भी ये नाकाम रही है और आइंदा भी ये नाकाम ही रहेगी, क्योंकि 1970 में हम ये तजर्बा करके देख चुके हैं। उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने जो खौफनाक किस्म का, खूनी किस्म का ऑपरेशन किया था, और मशरक़ी पाकिस्तान में, ढाका में, और ढाका की गली बाजार जो है वो इससे वाकिफ़ है इसलिए उसका नतीजा जो निकला वो हमारे सामने है और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। और आज बांग्लादेश जो है वो तरक्की करके कहाँ पे उसकी इकॉनमी है, उसके 40 अरब डॉलर हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मेरा ख्याल है कि 15 अरब डॉलर भी नहीं है, और 15 अरब डॉलर में भी कोई चीन ने रखे हुए हैं और कोई सऊदी अरब ने रखे हुए हैं, कोई यूएई ने रखे हुए हैं, तो मांगे ताने के, और कुछ IMF ने रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हमारी इकॉनमी कहाँ पे है और बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ पे है। उनकी जो सालाना शरह की तरक्की जो है वो 5+ पे है और हमारी 0.4 पे है, और वो भी एक्सपेक्टेड है। और इसी तरीके से बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 डॉलर से भी ज़्यादा है, और हमारी पर कैपिटा इनकम मेरा ख्याल है कोई 100-125 या इससे भी शायद कोई चंद सौ ही है, इससे ज़्यादा की नहीं है पर कैपिटा इनकम जो है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा और हमने जो है मामला जो है वो बजाय इसके के कानून और आइन के मुताबिक चलाते, ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में भी, क्योंकि अभी भी जुडिशरी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इंसाफ अदालत की अदालतें हों, खुसूसी अदालतें हों, हर जगह पे सिर्फ एक ही है, और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान। उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, बेबुनियाद मुकदमात हैं, जिस तरीके से उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं और जिस तरीके से उन पर FIR काटी गई हैं वो अभी तक चल रही हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, कहीं कहीं रिलीफ नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उनकी जिंदगियां आसान हो रही हैं और काफी लंबा कष्ट काटा है, तकरीबन 22-24 महीने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो अपील पर समाअत हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर अपील दायर की गई थी। साइफर अपील में FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने
समाअत की है। और इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर भी मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और बैरिस्टर तैमूर मलक भी मौजूद थे। इमरान खान साहब की जो बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। और साइफर केस में इमरान खान साहब की दरखास्त पे एतराज़ात थे, वो एतराज़ात भी दूर कर दिए गए और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त पर भी और इमरान खान साहब की दरखास्त पर भी, दोनों पे साइफर केस में जो सजाएं उनको सुनाई गई थी उन पे FIA को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब दोनों ने। इसके साथ ही तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ अपीलें थी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें थी दोनों की, और उस पर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनकी भी इब्तदाई समाअत हुई और अदालत ने जुमेरात तक जो नैब से जवाब तलब कर लिया, क्योंकि साइफर में FIA मुद्दई है और दूसरी जानिब जो तोशा खाना है उसमें नैब मुद्दई है, तो लिहाजा उधर FIA को नोटिस जारी किया है और इधर तोशा खाना में नैब को नोटिस जारी किया है। जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया है कि वो आए। तोशा खाना में अपील में भी जो नोटिस जारी किया जी उसमें एतराज़ात किए थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब उसमें पेश हुए और उन्होंने बता दिया जी कि ये एतराज़ात हैं, तो एतराज़ात दूर कर दिए गए और केस की समाअत भी जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतें हैं वो है अलकादर ट्रस्ट में, उसमें भी दरखास्त जमानत भी दायर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने पहले से रिजेक्ट की हुई थी और अब फाइल की गई है दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस जहांगीरी हैं, उन्होंने आज समाअत की और उसमें दरखास्त जमानत में भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और रिकॉर्ड मांग लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च जो हुआ था उसमें दफा 144 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने पहले समाअत की, फिर फैसला सुनाया और वो मुकदमा था अली नवाज आवान साहब, राजा खुर्रम नवाज, मलिक रफीक और मियां अमजद, इनका मुकदमा था और इन्होंने दरखास्त दी थी कि इनको बरी किया जाए क्योंकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा दलाइल हो गई थी, जमानतें पहले से ही मंजूर थी और उसमें बुरी जमानत पर चल रहा था और उनको डिस्चार्ज करने का मुकदमा था, लिहाजा तमाम इन रहनुमाओं को जो अली नवाज अवान है, राजा खुर्रम नवाज है, मलिक रफीक है, मियां अमजद हैं, इनको मुकदमात से बरी कर दिया गया है दफा 144 के तहत इन पे आज़ादी मार्च में इल्जाम था। और मुकदमे में अली अमीन गंडापुर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर रखा है। और इसी तरीके से एक और मुकदमा भी था आज, असद तूर जो हैं वो पहुंचे हुए थे FIA में और उनकी वकील थी ईमान मजारी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब असद तूर को FIA ने बुलाया था, 8 घंटे तक उसको हरासा किया गया और बिठाए रखा गैर कानूनी तौर पे, और अब एक और नोटिस आ चुका है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि आप पेटिशनर को यानी कि असद तूर साहब को कहा कि जी आप जाएं और इंक्वायरी ज्वाइन करें, और FIA को कहा है कि वो हरासा मत करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। तो उन्होंने नोटिस भी इशू कर दी है। चीफ जस्टिस साहब ने FIA को नोटिस जारी करके उन्होंने कहा जी पूछ लेते हैं कि मफरूज़े पर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, लिहाजा उनको नोटिस भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ उनको हरासा करने से भी मना कर दिया है। तो हरासमेंट अभी चल रही है। ये बुनियादी तौर पे मुख्तसर खबरें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और वज़ीर आला सिंध भी आ चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब भी आ चुकी हैं। मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब आ चुकी हैं, जाली निज़ाम, जाली इलेक्शन, जाली नताइज की बुनियाद पर और इलेक्शन रोजी की बुनियाद पर, और इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब आ चुके हैं। बाकी बात इंशाल्लाह आगे व्लॉग में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।